नमस्कार, मैं मोरेश्वर बड़गे। हाय महाराष्ट्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राजू अकोलकर, डेस्टिनेशंस ट्रैवल एंड वैकेशन प्लानर्स के मालक। और राजू की खासियत ये है कि वो फिटनेस जिसको अपन फिटनेस के पीछे दौड़ने वाले हैं। हर कोई आदमी जवानी चाहता है, पर जवान रहना ये बहुत टेढ़ी खीर है। आज तो अभी उम्र के 30 साल में ही आदमी बूढ़ा देखना शुरू हो जाता है, जब उसका चेहरा ही डाउन हो जाता है। पर आज मैं इनके साथ आज आप राजू को मिलोगे तो उनकी उम्र 57 है, पर ये उम्र में भी वो 35 के दिखते हैं। तो मैं शॉक हो गया तो ये फिटनेस राजू कैसे मेंटेन करते हैं। वैसे तो वो शुरुआत से ही डॉक्टर श्रीकांत जिचकार इनके साथी रहे हैं, और वो हिसाब से उन्होंने शुरुआत में जवानी में से ही फिटनेस की मूवमेंट चलाई थी। और उसमें वो श्रीकांत जिचकार के राइट हैंड थे, पर वो फिटनेस मूवमेंट उन्होंने छोड़ी नहीं। दादा गए, पर दादा की मूवमेंट जो है वो अपने हिसाब से चलाते हैं, और पर्सनल लेवल पे भी वो उन्होंने फिटनेस मेंटेन किया है। तो अपन ये राज उनसे समझ लेते हैं कि ये फिटनेस कैसे मेंटेन हुआ उनसे। राजू अकोलकर। हाय महाराष्ट्र के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़गे साहब हमारे मित्र है और उन्होंने ज़रा ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मेरी। फिटनेस का मुझे फिटनेस का जो वसा मिला है, जो ये मिली है वो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के वजह से मिली है। यंग एज में ही मुझे उन्होंने फिटनेस का मंत्र दिया, जिसका पालन मैं आज भी करता हूँ, और उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने ये चीज़ बहुत लोगों से शेयर भी करी है। कई 100 लोग आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं इसका एडवाइस लेने के लिए। कुछ उनकी शंकाएँ रहती है, उसका निरसन करने के लिए वो मुझे फ़ोन पे आज भी मुझे फ़ोन करते हैं। और फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत हो चुकी है कि हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फिटनेस का जहाँ तक सवाल है, मैं ये बहुत कम उम्र में मैं इससे जुड़ा था, इस मूवमेंट से। 1997 में हमने नागपुर फिटनेस मूवमेंट शुरू करी थी, जिसमें हम लोगों को मुफ्त में मार्गदर्शन करते हैं फिटनेस के मामलों में। उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको एड्रेस करते हैं। और हम इस फिटनेस मूवमेंट को आज भी, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर नहीं रहने के बाद भी, उनके पीछे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आज भी हम उस फिटनेस मूवमेंट को चला रहे हैं। ना कि सिर्फ नागपुर में, बल्कि देश भर और बाहर देशों में भी लोगों के पास इसकी जानकारी है। ऑफ लेट डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी ने ये जो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जो फॉर्मूला है, इसका स्वयं पर उन्होंने उपयोग किया और उनको उसका रिजल्ट मिला। उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर मेरी भेंट ली, और जिचकर फैमिली की तरफ से उनको परमिशन चाहिए थी कि इसका प्रचार प्रसार कर सके वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को होता रहे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए राजश्री बहनी ने उनको ये दिया है परमिशन कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और उसी इस पे आज वो इनकी मूवमेंट जो है डॉक्टर दीक्षित सर की, वो चल रही है। मेरे व्यक्तिगत इसमें मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस पहले से था, और मैंने इसका बहुत इसको मैं एक ये दूंगा कि मैं इसको कोई डाइट वाइट को नाम नहीं दूंगा। ये लाइफस्टाइल
इसको मैं कहता हूँ। ये जो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी ने हमको बताई वो एक लाइफस्टाइल है। देर आपको छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं अपने लाइफस्टाइल में, और वो फिर आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, और वो लाइफस्टाइल फिर आपको रिजल्ट देती है। जैसे कि 2 ही टाइम खाना खाना दिन में, तो एक बार सुबह लंच और शाम को डिनर, बीच में कुछ नहीं खाना। और आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम करना है, ताकि इंसुलिन जो है, जो सीक्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद हमारे शरीर में, वो दिन में सिर्फ 2 बार ही इंसुलिन सीक्रेट होना चाहिए। इतना हमने कर लिए तो हम आधी लड़ाई जीत जाते हैं। इसके साथ साथ व्यायाम की जो मैं बात करता हूँ, तो अनेक व्यायाम है जो अनेक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग है जिसको हम कहते हैं, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, और जिससे कार्डियोवैस्कुलर, जिससे आदमी की सांस फूले, ऐसा वाला व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि जब आप वो बुलजाय रहता है ना, बुलजाय में बीच वाला जो रहता है, अगर आप बीच वाला अगर डॉट जो रहता है उसको अगर हिट कर सकते तो आप बुलजाय में कहीं पे भी बाकी सब कर ही सकते, कहने का मतलब। तो वैसे ही हम अगर हार्ट को टारगेट किया हमने, तो बाकी बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाते हैं। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, वो अगर आपने किए और आपको कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट्स मिल गए, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन आपने कर लिया, तो आप ज़िंदगी भर फिट रहोगे। अब ये फिटनेस का राज ऐसा है कि ये इससे जब आदमी खाने पे कंट्रोल, प्रॉपर खाने पे कंट्रोल, न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज का उसमें ये दिया, तो मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज का जो उसमें का शेयर है वो 30% है, और 70% जो है वो जो हम लोग खाते हैं उसका खाने का ही मेजर रोल रहता है। इसलिए खाने पे कंट्रोल जो मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इससे आप आदमी का जो फिटनेस गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। और जैसा कि मोरेश्वर बडगे साहब ने बताया कि आपकी उम्र आपके एक्चुअल उम्र से कम दिखती है, वो उसका फ़ायदा है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, येस डेफिनेटली, बट वो कॉम्प्लीमेंट्स मजाक की बात है। लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए, आपका फिट रहना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हर चीज़ में आपको उसका फ़ायदा होता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर्सनल लेवल पे जब आपको कहीं पे भी जाते हो, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो आपको यू फील गुड अबाउट इट फ्रॉम इनसाइड। तो इसी तरीके का ये फिटनेस का फ़ायदा है। और वर्ल्ड ओवर एवरीबडी वांट्स टू बी स्लिम एंड फिट एंड लुक गुड, ये तो सभी को लगता है। बट इसके लिए जो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जिसको हम कहेंगे, वो अगर करना है, वो अगर आपने आपकी लाइफ स्टाइल बना ली, जैसा मुझे कोई बोलता है आप उसी 2 ही टाइम खाते कैसा होता, मुझे अभी बाकी भूख ही नहीं लगती, मैं बराबर 2 टाइम उसी समय मुझे भूख लगती है। मैं सुबह घर से निकलते समय खाना खा लेता हूँ, मेरा लंच 10-10:30 को, और शाम को वापस ऑफिस से जब मैं अपने घर जाता हूँ तो 8-8:30 को मेरा डिनर हो जाता है। पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत बड़ा चीज़ कर रहा हूँ, कोई अफलातून चीज़ कर रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्टी से कर रहा हूँ, बहुत परहेज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खाने में सब चीज़ खाता हूँ। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि शुगर इंटेक कम हो जाए खाने में भी। शुगर ऐसा नहीं कि मैं मीठा नहीं खाता, मीठा खाता हूँ, बट उसकी क्वांटिटी जो है, वो कोई चीज़ पसंद आई तो बस 8-10 जलेबियाँ खा ली, ऐसा नहीं है। 2 जलेबी खा ली, जलेबी नहीं तो कुछ भी मीठा रहा तो खा लिया, नॉट एवरी डे। जब कभी भी हमारे घर में बनता है, सभी के घर में कभी बनता है, या कहीं खाने का मौका आता है, आपको वो चीज़ प्लान इस तरीके से करनी चाहिए कि हम क्वांटिटी कम खाए, टेस्ट कर ले अपना। ज़बान के लिए खाते हैं ना अपन, हम लोग वी ईट फॉर द टंग, तो टेस्ट के लिए खाते हैं। तो टेस्ट के लिए एक आध दो पीस खा लिए किसी भी मिठाई का या किसी भी स्वीट इसका, तो बुरा नहीं है, पर वो कंट्रोल रहना चाहिए। उस पर अपना कंट्रोल कितना अपन रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे मैं आपको बताया कि 70% जो रोल है वो डाइट का ही है। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आपने डाइट में बराबर कंट्रोल कर ली ना, जिसमें शुगर भी आ गई है, शुगर इज़ 100% कार्बोहाइड्रेट, तो इस तरीके का करने से आपका फिटनेस अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
और आपका डाइट पर अगर कंट्रोल रहा तो स्वास्थ्य में डेफिनेटली आपके जो पैरामीटर्स आते हैं, जैसा हम ब्लड टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो इसमें बहुत फ़र्क आपको महसूस होगा और बहुत ये दिखने में आएगा। ये चीज़ आपने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मॉर्निंग वॉक से कुछ फ़ायदा होता है? मॉर्निंग वॉक का अगर मॉर्निंग वॉक अगर मैं ये करूँ, रेकमेंड करूँ, तो उसमें एक ही चीज़ आपने करनी चाहिए जिससे आपको 100% लाभ होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि 10,000 स्टेप्स आप रोज़ कीजिए, हफ्ते में 6 दिन कीजिए, और खाने पे कंट्रोल कीजिए जैसा मैंने आपको बताया। और देखिए आप में 2 महीने में, 2 या 3 महीने में आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपको बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे में पर्सनैलिटी चेंज आ रहा है। तो ये सब चीज़ें छोटी सी चीज़ है, बट 10,000 स्टेप आजकल वो मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आपके स्टेप्स वैसे ही गिन लेते हैं। जब आप वॉक करते हो साथ में मोबाइल रखा, तो वो स्टेप्स पेडोमीटर बोलते हैं उसको, वो सब बहुत सारे ऐप्स है आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी है। ये ऐप्स के द्वारा आप आपकी ये गिनते रहोगे कितने आपने ये किया स्टेप्स किया आज, तो वो आपको फ़ायदे का होगा, आप उसको मॉनिटर कर सकोगे। और ये टारगेट आपने अगर कर लिया तो ये आप में आपको मैं बताता हूँ इतना जल्दी इफ़ेक्ट दिखेगा ये सब चीज़ों का, कि आपको फिर लगेगा कि यस, जैसा मैंने मेरे इसमें आप देख पाओगे, तो ये आज 11,300 मैंने स्टेप्स करी है। ये आज का मेरी समरी है, और उसमें 8.3 किलोमीटर्स का मेरा वॉक भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे खुद, तो उसमें आप डेफिनेटली ये पाओगे। बट होता क्या है कि हम एक्सरसाइज करते तो फिर ऐसा करता, जैसा मैं स्विमिंग को जाता था, तो स्विमिंग के साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग बाकी भी स्विमिंग करते थे वो स्विमिंग टैंक में, और बोलते थे भैया आपका तो वजन नहीं हो रहा था, हमारा तो स्विमिंग हम रोज़ आपके साथ ही करते लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया आप यहाँ से स्विमिंग करने के बाद कहाँ जाते हो? तो बोले बाहर के इस पर समोसे खाते। तो हो गया ख़त्म, जितना स्विमिंग इधर कर लिया उतनी कैलोरीज आपने इंटेक भी कर ली, तो हिसाब किताब बराबर, कहाँ से वजन कम होगा? तो कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि अरे मैंने तो 10,000 स्टेप चल लिया तो आज मेरे 2 रोटी ज़्यादा खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रेगुलर खाते वही खाते रहिए, और ये एडिशनली ये 10,000 स्टेप बोलो, या 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग बोलो, या आधा पौन घंटा स्विमिंग, ये सब चीज़ें आप रेगुलर कोर्स में कीजिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना हमने बहुत कर लिया और फिर ख़त्म, 3 महीने कर लिया फिर छोड़ दिया। ये हम अक्सर करते हैं, ये गलती हो जाती है इसमें अपनी। और हमने अगर कुछ भी एडिशनल एक्सरसाइज करी तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ एडिशनल भी खाना है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि अरे बाप रे, मैं तो आज 1 घंटा चल लिया तो मेरे तो 2 रोटी ज़्यादा खानी है, या कुछ थोड़ा सा राइस एक्स्ट्रा ले लिया। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको एक्स्ट्रा कैलोरीज लग रही। हालांकि हमको तो कैलोरी डेफिसिट करना है, यानी कैलोरीज बचाना है। तो कैलोरीज बचाएंगे तो ही वजन कम होगा, ऐसा नहीं तो फिर हिसाब किताब सब बराबर हो गया तो दिन वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी आखिरी सवाल ये है, स्ट्रेस के कारण आदमी जवानी में भी बूढ़ा दिखने लगा है, तो आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो? ऐसा है कि अभी जो जिस दौर में हम है आज के इसमें, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत है, बाकी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि पोल्यूशन की लेवल बहुत हाई हो गई है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स बहुत हो गई है, और बाकी भी उसके बहुत सारे कारण हैं। इसकी वजह से भी लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। अभी हमने देखा कि 2 साल जब लॉकडाउन था तो हमारा बाहर निकलना कम हो गया था, व्हीकल्स का बाहर निकलना कम हो गया, तो पोल्यूशन लेवल्स कम हो गई थी, तो सबकी तबीयत ज़रा अच्छी रहती थी एक्सेप्ट फॉर द कोरोना। बाकी तो आप पैरामीटर चेक करे रहते तो सब, क्योंकि घर का खाना खा रहे थे सब, और अच्छी हवा मिल रही थी, और कोई स्ट्रेस नहीं था कुछ का। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, स्ट्रेस का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़के साहब ने अभी मुझे बताया कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है। काम का आएगा, बच्चों के स्कूल का, स्टडीज़ का आएगा, किसी के बच्चों के शादी का आएगा, हर चीज़ में स्ट्रेस। बट मुझे एक चीज़ बताइए, स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या? स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होता। हालांकि स्ट्रेस फ्री लेवल से आप अगर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे, उसका सामना करोगे, तो डेफिनेटली स्ट्रेस, बगैर स्ट्रेस का आप उसको अच्छे से सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन अगर स्ट्रेस लेके बैठे रहोगे, ये कैसा करूँ मैं, इसका कैसा, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और आपकी तबीयत खराब होगी, वो अलग है।
तो इसलिए स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मैं कह रहा था कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट अपने आप को आपने ट्रेन करना है कि मैंने स्ट्रेस लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए क्या होगा मैक्सिमम। ये अपना एटीट्यूड रहना चाहिए। क्या होगा, बुरा से बुरा क्या होगा, वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा। तो ये अगर हम हम सब लोग करेंगे तो स्ट्रेस से हमारे को छुट्टी मिल जाएंगी। और स्ट्रेस अगर नहीं आएगा तो बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो और आपका जैसा बड़के साहब ने कहा कि चेहरे पे तेज दिखना चालू होगा। नहीं तो स्ट्रेस से क्या होता है, आदमी बूढ़ा दिखना चालू हो जाता है, उसको रिंकल्स आती, उसके बाल झड़ जाएंगे और बाकी भी चीज़ें जो हो जाती है अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस की वजह से, वो उससे हमको निजात मिल जाएगी। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ भी स्ट्रेस आया तो 100 तक गिनती कीजिए, कुछ नहीं होता। और ये अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, इसको आपको कोई डॉक्टर हेल्प नहीं करेगा, अपने आप को डॉक्टर बनाना पड़ेगा खुद का। और उस स्ट्रेस की वजह से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस लेने से मेरा कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होने वाला है। सो यू हैव टू सी टू इट कि ये स्ट्रेस का सामना कैसा करना, इसके सोल्यूशन कैसे निकालना, इसके ऊपर काम करने के लिए स्ट्रेस पहले लेना भूल जाओ, देन ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। धन्यवाद राजू जी, आपने बताया कि देवानंद कैसे बनना है, मेंटेन करिए। शुक्रिया। हाय महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।